हेलो दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गार्डन ग्रीन ब्लॉग में। तो दोस्तों, ये मेरे हाथ में कटर है। अब चल रहा है मॉनसून का सीज़न, तो मैं लेने आया हूँ आज बाहर से कटिंग। दोस्तों, सबसे पहले कटिंग में बोगनविलिया की लेने वाला हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये बोगनविलिया का पौधा है। इसकी मैं कटिंग लूँगा बोनसाई बनाने के लिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैमरा बैक करके। तो दोस्तों, रोड के बीच में डिवाइडर में लगा हुआ है ये बोगनविलिया का पौधा, जो कि बहुत ज़्यादा पुराना और मैच्योर पौधा है। मैं आपको इसे नीचे की साइड से दिखाऊं तो इसकी जो ब्रांच है एक पुराने पेड़ की तरह लुक दे रही है और सारी ब्रांच की ब्लैक है। तो मैं यहीं से हंटिंग करूंगा अपनी बोगनविलिया की कटिंग बोनसाई बनाने के लिए। तो मैं आपको इसकी पहली कटिंग काट के दिखाऊंगा। दोस्तों, जितनी भी मैं इसकी जो कटिंग काटूंगा, मैं इस तरीके से वो वाली कटिंग काटूंगा जो कि पुराने पेड़ की तरह लुक दे रही होगी। ये नहीं कि दोस्तों ऐसी कटिंग काट लूँ बस वो स्ट्रेट जा रही है, नहीं दोस्तों, उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हमें ऐसी कटिंग चूज़ करनी है जो कि हमें एक पुराने पेड़ की तने की तरह लुक दे रही हो। तो मैं ये जो आप ये देख रहे हो ऊपर की साइड से, मैं ऊपर की साइड से ये कटिंग काटने वाला हूँ। तो दोस्तों, बोगनविलिया की कटिंग हम पेंसिल जितनी कटिंग से लेके मोटी कटिंग तक आराम से लगा सकते हैं। दोस्तों, अब चल रहा है बरसात का मौसम। बरसात के मौसम में मैं हंटिंग कर रहा हूँ अलग अलग पौधों की कटिंग। दोस्तों, आपको भी बरसात के मौसम में ही करनी है। बरसात के मौसम में आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो मैंने ये कटिंग नीचे की साइड से कर लिया, मैं ऊपर की साइड से कट कर लेता हूँ। दोस्तों, जो ये कटिंग है बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो यहाँ पे मेरा कटर भी इतना अच्छा काम नहीं कर पाया। कटर इन कटिंग के हिसाब से छोटा रह गया है। तो देखो दोस्तों, ये हमारी कटिंग कट चुकी है। ये कटिंग दोस्तों आप ध्यान से देखो, नीचे से सिंगल ब्रांच है, ऊपर से इसकी मल्टीपल ब्रांचेस आई है। तो अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे बोगनविलिया के पौधे के पास। दोस्तों, इसकी देखो ये साइड ब्रांचेस कितनी ज़्यादा मैच्योर है, और ऊपर की साइड से देखो दोस्तों गांठ सी भी बनती है जो कि एक पुराने पेड़ का लुक देने वाली है। दोस्तों, जो ये वाली कटिंग थी, ये वाली कटिंग और कटिंग से भी ज़्यादा मोटी थी, तो यहाँ पर मेरा कटर बिल्कुल भी काम नहीं कर पाया। बहुत ताकत लगाई मैंने दोस्तों, लेकिन जो हमारे कटर जहाँ से इसकी दहाड़ लगती है वहाँ से हमारे कटर की आगे की जो नोक होती है वो मुड़ चुकी है। तो दोस्तों, काट नहीं पा रहा। तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, इसे काटते काटते मुझसे ये छिल गया, जो पेड़ का तना है ये छिल गया। तो मैंने इसे पीछे तक छीलते हुए ही अपने ये जो कटिंग है निकाल ली। देखो दोस्तों, मैं ऐसे छीलते हुए इसे निकाल ली। फिर मैंने क्या काम किया, अपने कटर की मदद से इसके अंदर एक शार्प कट लगा लिया है। दोस्तों, शार्प कट लगाना ज़रूरी है, उससे आपकी कटिंग अच्छी ग्रो होने वाली है। तो मैं आपको दिखाता हूँ अपनी तीनों कटिंग की मैंने कैसे कैसे कौन कौन सी कटिंग ये ली है। तो फिर दोस्तों, हमने यहाँ से 3 कटिंग ले ली है। मैं दिखाऊँ, एक तो ये पहली कटिंग है, देखो कितनी ज़्यादा मैच्योर है। और फिर हमने दूसरी ये वाली कटिंग ली है। तो दोस्तों, ये भी कितनी ज़्यादा मैच्योर है, आपको अंदाज़ा लग रहा होगा देखने से। और एक हमारी ये तीसरी कटिंग है, ये एकदम ऐसे लग रहा है बड़े पेड़ का लुक दे रही है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं इधर की साइड आ गया हूँ और आप पीछे देख सकते हो, पीछे ये सारे गुड़हल के पौधे हैं और कुछ अलग अलग पौधे हैं। तो मैं आपको कैमरा बैक करके दिखाता हूँ। तो फिर दोस्तों देखो, मैंने कैमरा बैक कर लिया है और पीछे की साइड देखो तो दोस्तों वहाँ देखो ये गुड़हल का पौधा है। ये रहा गुड़हल का पौधा, एक ये रहा गुड़हल का पौधा। देखो दोस्तों कितना ऊंचा जा रहा है, और एक ये नीचे ही है हमारे बिल्कुल पास में ही। तो अब हम इसमें से कटिंग लेंगे गुड़हल की बोनसाई बनाने के लिए। दोस्तों, हम जो कटिंग लेंगे वो मोटी से मोटी कटिंग लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सारे में दोस्तों बोगनविलिया और गुड़हल ये सब सारे पौधे लगे हुए हैं। तो दोस्तों, अब हम ले रहे हैं अपनी हिबिस्कस की कटिंग, यानी कि गुड़हल। दोस्तों, जो गुड़हल का पौधा है इसके ऊपर जो फ्लावर आता है वो रेड कलर का आता है, वो भी डबल पेटल में। इसकी भी दोस्तों हम कटिंग मोटी से मोटी लेना चाहेंगे, क्योंकि इसकी भी हम बनाने वाले हैं बोनसाई। दोस्तों, जो गुड़हल की अब कटिंग ले रहे हैं वो 2 कटिंग लेंगे, क्योंकि अगर हमारी एक कटिंग नहीं चल पाई तो कम से कम एक कटिंग तो हमारे पास रहेगी। तो दोस्तों, हमारी ये जो गुड़हल की कटिंग है ये कट हो चुकी है। अब हम इसे लेते हैं और अपनी स्कूटी पर रख लेते हैं। तो अब हम आ गए हैं रोड की दूसरी साइड, और दोस्तों देखो मुझे यहाँ कौन सी कटिंग मिली है। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, मुझे मिली है बोगनविलिया की कटिंग, जो कि येलो कलर का फ्लावर है। दोस्तों, येलो कलर के मुझे बोगनविलिया की कटिंग की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, तो इसकी भी हम एक कटिंग
ले लेते हैं। और दोस्तों और दूसरी कटिंग दिखाऊं तो दोस्तों ये भी मेरी बोगनविलिया की कटिंग मिली है और इसके ऊपर आ रहा है पिंक और वाइट मिक्स फ्लावर। दोस्तों इसकी तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि रोड के साइड में अधिकतर खाली पिंक कलर की बोगनविलिया ही लगी हुई होती है, लेकिन दोस्तों मुझे येलो भी मिल गई और पिंक वाइट मिक्स भी मिल गई। तो अब मैं पिंक वाइट की तो दोस्तों 2 कटिंग लूंगा और येलो की मैंने एक ही कटिंग ली है। तो दोस्तों हमने इसे ब्लैक पिंक और वाइट में से ये वाला कलर तोड़ दिया है। दोस्तों इतना ज़्यादा मैच्योर है और इसमें से इतनी लंबी स्टेम भी निकल रही है, इसमें हमें फ़ायदा भी है। हेलो दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गार्डन ग्रीन ब्लॉग में। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि मॉनसून के सीजन में कटिंग्स को कैसे ग्रो करें। दोस्तों कटिंग्स के लिए मैं अभी बाहर से कटिंग्स लाया हूँ, बोगनविलिया की लाया हूँ और गुड़हल की लाया हूँ। दोस्तों ये कटिंग आपको सुनने में थोड़ी आम लग रही होगी, लेकिन ये कटिंग पेंसिल जितनी कटिंग नहीं है, ये है दोस्तों इतनी मोटी मोटी कटिंग। मैं आपको दिखाऊं, देखो दोस्तों कितनी ज़्यादा ये अच्छी कटिंग है। ये बोगनविलिया की कटिंग है, कितनी पुरानी, मतलब कितनी मैच्योर कटिंग है। आप ये देखो गुड़हल की कितनी मोटी कटिंग है। तो आज की वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि गुड़हल और बोगनविलिया की कटिंग्स को कैसे ग्रो करें। दोस्तों इतनी मोटी कटिंग लगाने का क्या फंडा है? दोस्तों मैं ये इसलिए लगा रहा हूँ, मैं बनाऊंगा बोगनविलिया और गुड़हल की बोनसाई। तो आज की वीडियो में आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक की पूरी जानकारी मिलेगी। और दोस्तों मैं चंपा की भी कटिंग लाया हूँ, लेकिन जो चंपा की कटिंग होती है वो कट करने के बाद 2 से 4 दिन बाद लगती है सॉइल के अंदर, इतने उसे सूखने के लिए छोड़ देते हैं शेडी वाले एरिया में। तो आज की वीडियो में मैं बस बोगनविलिया और गुड़हल की कटिंग ग्रो करना सिखाऊंगा और फिर 4 दिन बाद का अपडेट दिखाऊंगा मैं अपने चंपा के पौधे को ग्रो करने का। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहे। तो ये ही कटिंग है जो कि मैं बाहर से हंटिंग करके लाया हूँ। ये मेरी 2 चंपा की कटिंग है। इसके ऊपर जो फ्लावर आएगा वो मैं आपको डिस्प्ले पे दिखा देता हूँ। ये वाला फ्लावर आएगा और ये आ जाती है हमारी 2 हिबिस्कस की कटिंग और इसके ऊपर दोस्तों रेड कलर का डबल पैटर्न में फ्लावर आने वाला है। और ये हमारी बोगनविलिया की कटिंग स्टार्ट हो जाती है। लॉन्ग वाली कटिंग है, बिल्कुल लॉन्ग डायरेक्ट, इसे मैं लॉन्ग ही लगाऊंगा और यहाँ से स्टार्ट हो जाती है हमारी बोगनविलिया की कटिंग। देखो दोस्तों लग रहा है ना पुराने, एकदम पुराने मैच्योर कटिंग, एकदम पेड़ जैसा जो लुक देंगी लगने के बाद। तो यही कटिंग मैं ग्रो करने वाला हूँ। तो मैं आपको गमले दिखाऊं तो ये हमारे गमले, इन गमलों में मैं अपनी सारी कटिंग्स को ग्रो करूंगा। तो 2 हमारे मिट्टी के गमले हैं 8-8 इंची के और ये आ जाते हैं हमारे ब्लैक पॉट कंटेनर प्लास्टिक में। और ये हमारे कोई 6 इंची का है और दोस्तों कोई है हमारा 8 इंची का। और इसी के जस्ट मैं आपको साइड में दिखाऊं तो ग्रो बैग में हमारा रखा है पोटिंग मिक्स। पोटिंग मिक्स के लिए मैंने लिया है आधा, दोस्तों आधा मैंने कंपोस्ट लिया है और आधी मैंने कोकोपीट लिया, मतलब 50-50% मिला है कंपोस्ट और कोकोपीट। और इसी मिक्सर में मैं अपनी कटिंग्स को ग्रो करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ दोस्तों, अपने जितने भी ये पोट है, हमारे प्लास्टिक पोट कंटेनर है, इसके अंदर सॉइल को फिल कर लेता हूँ। तो मेरे सारे पोट कंटेनर में सॉइल फिल हो गई है। तो अब ग्रो करता हूँ मैं अपनी कटिंग्स को। तो मैं आ गया हूँ कटिंग्स को ग्रो करने। तो मैंने सबसे पहले एक पोट कंटेनर उठा लिया है, इसमें मैं अपनी बोगनविलिया की कटिंग को ग्रो करूँगा। और ले लिया है मैंने रूटेक्स का रूटिंग हार्मोन और नाइफ लिया है और साथ में एक ब्रश लिया है। तो जो ये हमारा पोट कंटेनर है, इसमें मैं अपनी बोगनविलिया की कटिंग को ग्रो करूँगा। तो ये वाली मैं कटिंग को ग्रो करने वाला हूँ। नहीं, ये वाली नहीं करूँगा दोस्तों, यही से रख लेता हूँ। मैं आपको दूसरी कटिंग दिखाता हूँ सबसे पहले। हाँ, पहले मैं ये वाली कटिंग को ग्रो करूँगा। देखो दोस्तों कितनी अच्छी ये कटिंग है, नीचे से सिंगल ब्रांच है और ऊपर से मल्टीपल ब्रांचेस इसके अंदर निकली हुई है।
तो दोस्तों मैं आपको एक ख़ास बात बता रहा हूँ, ज़रूरी बात बता रहा हूँ कि जो ये कटिंग को मैंने कट किया था, इसे कट करे हुए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। तो अब मैं क्या काम करूँगा, एक तो इसके अंदर फ्रेश कट लगाऊंगा और इसको साइड से इसकी छाल को छीलूँगा। देखो मैंने नाइफ़ की मदद से इसकी साइड की छाल को छील रहा हूँ, और जो मैंने नीचे इसके अंदर एक फ्रेश कट लगाया था वहाँ से भी मैं अपनी नाइफ़ की मदद से इसकी नीचे से छाल को छील लूँगा और साइडों से भी छील लूँगा। और दोस्तों छीलने के बाद जो मैंने रूटेक्स का रूटिंग हार्मोन लिया है, इसको मैं ब्रश की मदद से लगाने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों जो ये कटिंग है ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती कटिंग है। क्योंकि जो ये कटिंग है, मैं ये नहीं चाहता कि मेरी इनमें से एक भी कटिंग नहीं हो, इसलिए मैं ये लाया हूँ रूटेक्स का रूटिंग हार्मोन। ये क्या काम करता है दोस्तों, कटिंग को फोर्स करता है रूट्स को बनाने के लिए। तो दोस्तों मैं इसे अपनी जहाँ मैंने अपनी कटिंग के ऊपर छाल को छीला है वहाँ पर इस रूटेक्स का रूटिंग हार्मोन को ब्रश की मदद से लगा रहा हूँ, और फिर सीधे दोस्तों मिट्टी के अंदर स्पेस करके अपनी कटिंग को उसके अंदर लगा के मिट्टी को अच्छे से दबा दूंगा। और फिर कटिंग को ऐसी जगह रखूँगा कि जो हमारी कटिंग है वो इधर उधर ना हिले। अगर आपकी कटिंग बार बार हिलेगी तो वो बिल्कुल भी ग्रो नहीं होने वाली है। तो मैं जो ये कटिंग लगा रहा हूँ, इस कटिंग को मैं देने वाला हूँ अम्ब्रेला शेप बोनसाई। क्योंकि दोस्तों जो ये कटिंग है, ये आप खुद देखो, नीचे से तो इसकी सिंगल ब्रांच आ रही है और ऊपर से जो ब्रांच है वो मल्टीपल ब्रांच बढ़ चुकी है, तो इसलिए इसके ऊपर अम्ब्रेला शेप बिल्कुल बेस्ट रहेगी। तो ये वाली कटिंग मेरी लग चुकी है मेरी सॉइल में। अब मैं अपनी फिंगर की सहायता से अपनी मिट्टी को अच्छे से दबा लेता हूँ, जिससे कि जो हमारी कटिंग है वो बिल्कुल भी ना हिले। अगर कटिंग हिल गई तो वो ग्रो नहीं हो पाएगी। तो अब मैंने ले लिया दूसरा पॉट कंटेनर और ले लेता हूँ अपनी दूसरी बोगनविलिया की कटिंग। दोस्तों जो हमारी ये वाली बोगनविलिया की कटिंग है, ये भी देखो दोस्तों कितनी ज़्यादा मैच्योर है। नीचे से सिंगल ब्रांच है और ऊपर से जो ब्रांच है वो डबल हो गई है। तो मुझे इसका जो मैंने कटिंग लाया हूँ, मुझे इसके अंदर बिल्कुल भी चिंता नहीं रहेगी मल्टीपल ब्रांचेस की। बस मुझे इसके अंदर इंतज़ार रहेगा इनकी फुटेर की और अपनी बोनसाई को घना होने की, इसे बढ़ने की चिंता रहेगी। बस मल्टीपल ब्रांचेस की बिल्कुल चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि मैं ऐसी कटिंग लाया हूँ जो कि बिल्कुल बोनसाई के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैंने क्या काम किया, इसे भी मैंने अपनी नाइफ़ की मदद से इसकी जो छाल होती है, जो नीचे से हमारे कटिंग की छाल है, उसे नाइफ़ की मदद से छील लिया है और अब अपनी रूटिंग हार्मोन को अपनी ब्रश की मदद से इसके ऊपर लगा रहा हूँ। और फिर इसे भी एज इट इज़ अपने पॉट कंटेनर में स्पेस करके कटिंग को सीधे के सीधे इसके अंदर रख लूँगा और फिर मिट्टी को दबा लूँगा, जिससे कि हमारी कटिंग ना हिले। इसी तरह मैं अपनी सारी बोगनविलिया और गुड़हल की कटिंग को लगा लेता हूँ जल्दी जल्दी।
तो दोस्तों हमारी सारी कटिंग लग चुकी है हमारे पोर्ट कंटेनर में। आप कमेंट में ज़रूर बताना आपको हमारी कटिंग कैसी लगी, हमारे कटिंग लगाने का मेथड कैसा लगा। और हमारी हर एक कटिंग एक अलग शेप दे रही है, एक अलग ही मज़ा आ रहा है, एक अलग ही व्यू है हमारी कटिंग्स का। हर कटिंग एक अलग अलग शेप की है हमारी। तो दोस्तों हमारी ये बोगनविलिया और गुड़हल की कटिंग तो लग गई है, अब बच रही है हमारी चंपा की कटिंग। दोस्तों चंपा की कटिंग 4 से 5 दिन बाद लगाते हैं, इतने उसे सूखने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक उसके जो तना होता है वो श्रिंक ना हो जाए, जब तक उसे नहीं ग्रो करते, तो हम उसको 4 से 5 दिन बाद ग्रो करेंगे अपनी चंपा की कटिंग को। तो दोस्तों देखिए ये हमारी गुड़हल की कटिंग है, कितनी अच्छी ये लग रही है कि हमने अपने मिट्टी के गमले में लगाई है। तो दोस्तों ये सारी कटिंग तो अब लग चुकी है। तो अब हम देते हैं इसके अंदर पानी। दोस्तों पानी हम अपनी वाटर कैन की मदद से देंगे जो कि 5 लीटर की है। पानी दोस्तों हम इसके अंदर ज़्यादा नहीं देंगे, अगर हम ज़्यादा पानी देंगे तो जो हमारी कटिंग है वो इधर उधर गिरेंगी, क्योंकि जो हमारी कटिंग है वो बाहरी है और पुरानी भी है, तो वो वजन से इधर उधर गिर सकती है अगर ज़्यादा मिट्टी गीली हो गई। तो हम इसके अंदर ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे और अपनी कटिंग्स को ऊपर से भी शावर कर देंगे, उससे फ़ायदा रहेगा। जो हमारी कटिंग है वो मतलब उसके अंदर नमी मेंटेन रहेगी, तो हमारी कटिंग सूखेगी नहीं बिल्कुल भी। और जो हमने कटिंग लगाई है मॉनसून के सीज़न में लगाई है, जुलाई के महीने में लगाई है, तो ये पक्का होनी ही होनी है, इन कटिंग को होना ही होना है। और वैसे भी मैंने इसका पोटिंग मिक्स भी बिल्कुल बढ़िया किया है और सही महीने में भी ग्रो किया है, तो ये कटिंग पक्का ग्रो होनी ही चाहिए। लेकिन दोस्तों ये नहीं कि सारी कटिंग पक्का ग्रो होती ही होती है। जैसे मैंने 4 कटिंग लगाई है, तो दोस्तों क्या पता है इसमें से कटिंग ना ग्रो हो। तो दोस्तों हमने अपने सारे पौधों में शावर कर दिया है, पोट में भी पानी डाल दिया है और ऊपर से भी शावर कर दिया है। मैं आपको इसका और व्यू दिखाता हूँ अपनी कटिंग्स का। तो दोस्तों देखिए और ये है हमारी चंपा की कटिंग, जिसे हम अपने अगले एपिसोड में लगाएंगे। तो दोस्तों थैंक यू, बाय बाय।